धम्मो बद्धु सहावो खमादि भावो ए दस बिहो धम्मो ऋणतयंच धम्मो जीवाणन रक्षणन धम्मो। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने धर्म को परिभाषित करते हुए कई प्रकार से बतलाया। एक वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं और रत्नत्रय को भी धर्म कहा जाता है। जहाँ जीवों की रक्षा की जाती है वो अहिंसा भी धर्म कहा जाता है। तो जो जीवों की रक्षा करता है वो ही आगे चल करके रत्नत्रय को प्राप्त करता है। और जिस रत्नत्रय से हम 10 लक्षण रूप आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं और ऐसा क्षमादि भावों से युक्त 10 प्रकार का जो धर्म के 10 लक्षण कहे जाते हैं, ऐसे 10 लक्षण पर्व को आप लोग कल से बड़े उत्साह के साथ में मनाएंगे। जहाँ तीर्थ पर जाना पड़ता है लेकिन पर्व जो काल से जुड़ा हुआ होता है अपने आप अपने लिए प्राप्त हो जाता है। जहाँ जैन परंपरा में ये पर्व 3 बार मनाया जाता है, भादों में, माघ में और चैत्र में। लेकिन मुख्यतः तो भादों के महीने की है। और उसमें कारण क्या रहा, तो उसमें जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली, कारण था गणधर का अभाव। और जब इंद्रभूति गौतम को इंद्र लेकर के आए और उनका अहंकार जब भगवान के मानस्तंभ को देख करके गला, समीचीन आस्था प्राप्त हुई और उन्होंने दीक्षित होकर के गणधर के पद को प्राप्त किया। जब भगवान की वाणी जिस दिन खिरी थी वो था वीर शासन जयंती का दिन, यानी उस दिन से भगवान का शासन प्रारंभ हुआ। तो श्रावण बदी एकम को भगवान को जब सब लोगों ने सुना तो उसके बाद में भादों का जो पर्व आया उसको बड़े उत्साह के साथ में मनाया। तो इसलिए भी इन 3 जो बार आने वाले पर्व को भादों में मुख्यता से मनाते हैं। और भादों में जब बरसात का मौसम होता है तो लोगों का ज़्यादा आवागमन नहीं होता, व्यापार भी मंदा होता है, घर में ही लोग रहते हैं। तो उस समय में चूँकि वणिक वर्ग ही मुख्यता से धर्म का पालन करने वाला है, इसलिए अपनी सारी अनुकूलताएं देख करके वणिक वर्ग भादों के पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। जहाँ एक जो प्रसंग काल के अंत से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ काल का अंत आषाढ़ी पूर्णिमा को हो जाता है, जिसमें उसके पहले जहाँ 7 दिन की 7 बरसात अशुभ बरसात होती है और वो छठे काल का अंत होता है। फिर उसके बाद में फिर पुनः वहाँ पर 7 दिन की शुभ बरसात होती है, जिसमें जल, क्षीर जल, अमृत रस आदि की बरसात होती हैं। तो उसमें 49 दिन बीतने के बाद में तो जहाँ पूरा सावन निकल जाता है, भादों के आधे दिन 15 दिन हो गए तो 45 दिन हो गए, और 4 दिन और निकलने के बाद में ये पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक का जो पर्व उस परिप्रेक्ष्य से भी जुड़ा हुआ अपन आगम के अनुसार देख सकते हैं। इस पर्व में जहाँ पर लोग इसको बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं और इतिहास की दृष्टि से देखें तो उसमें भी कई
जो है ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे इसको भाद्रपद का जो माह है उसको विशेष रूप से त्योहारों से भरा हुआ कहा है। मल्लीनाथ पुराण में लिखा है, अहो भाद्रपदाख्यो हम मासो नेक व्रताकरः धर्म हेतु परो मध्य अन्य मासानाम नरेंद्रवत, कि ये भादों का महीना अनेक व्रतों का खजाना है, धर्म का परम साधन है और अन्य सभी माहों में सम्राट के समान है। इसलिए भादों का जो पर्व मनाना विशेष रूप से किया जाता है। एक इतिहास वेत्ता हुए हैं कस्तूर चंद कासलीवाल, जो बड़े साहित्य सेवी थे और उन्होंने पर्व के सामाजिक स्तर पर मनाने संबंधी तथ्यों की काफ़ी छानबीन की। उन्होंने 1253 से लेकर 1776 ईस्वी तक उन्होंने खोज करके देखा कि जहाँ जब दशलक्षण व्रत की समाप्ति होती थी तो उस समय में उद्यापन समारोह विशेष रूप से मनाए गए। ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ करा करके भेंट की गईं तथा ग्रंथ लेखकों ने अपने ग्रंथ की समापन तिथि भी दशलक्षण पर्व की तिथियों को चुना। तो इसके माध्यम से इतिहास में भी भादों के महीने में जो दशलक्षण पर्व पड़ता है उसको विशेष रूप से मनाने की प्रथा रही है। जहाँ दिगंबर संप्रदाय में 10 दिन के पर्व मनाते हैं, श्वेतांबरों में भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी से लेकर के और भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक 8 दिन के पर्व मनाते हैं। और इसको पर्युषण पर्व भी कहा जाता है, जिसकी व्याख्या में देखते हैं, परि आसमंतात उय्यन्ते दय्यन्ते पाप कर्माणि तस्मिन् तत्पर्युषणम, जो सब तरफ से आत्मा में रहने वाले कर्मों को तपाता है, जलाता है, वह पर्युषण पर्व है। जहाँ पर्व में कई प्रकार के पर्व होते हैं, कुछ धार्मिक पर्व होते हैं, कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कुछ सामाजिक पर्व होते हैं। अधिकतर पर्वों में ऐसी दृष्टि रहती है कि लोग उसमें खाने पीने के लिए, सौंदर्य के लिए उन पर्वों को मनाते समय में वो भोगों की तरफ जो है दृष्टि ले जाने वाले होते हैं। लेकिन पर्युषण पर्व त्याग प्रधान पर्व है, जहाँ पर्व में 3 अक्षर पर व, तो पा से पापों का, रा से रग रग से विसर्जन करने वाला ये दशलक्षण पर्व या पर्युषण पर्व, जिसमें 10 धर्मों की व्याख्या अपन आगे समझेंगे। संक्षेप में देखें तो जहाँ क्षमा धर्म को पृथ्वी के समान कहा जाता है। आचार्य कुंद स्वामी ने आचार्य भक्ति में लिखा, उत्तम खमाए पुडवी, पृथ्वी सर्वसहा होती है, तो जो क्षमा धर्म का पालन करता है वो पृथ्वी के समान सहनशील होता है। और पृथ्वी में, धरती में धर्म का बीज बोया जाता है। जब वो मृदु होती है तब उसमें अंकुर फूटते हैं। बहुत कड़क यदि हो तो वहाँ पर अंकुर नहीं फूटते, तो मृदुता जरूरी है। और जब अंकुर फूटता है तो वो बिल्कुल सीधा निकलता है, तो ये ऋजुता का प्रतीक, आर्जव का प्रतीक है। और जहाँ अंकुर उगता है उसके पास में बहुत सारी खरपतवार भी उगाती है, उसको दूर करना जरूरी होता है, तो ये लोभ से निवृत्ति का प्रतीक है। और उसके बाद में वो अंकुर आगे बढ़ कर के सत्य रूपी सूर्य का दर्शन कर पाता है। और जब सूर्य में प्रकाश में वो वृद्धिंगत होता है तो उसमें संयम के पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं। और फिर जब फूल आगे चल कर के जो संयम के बाद में फिर आता है तप, तो वो उसमें फल लगते हैं। और फल जो हैं
तप के माध्यम से, सूर्य की गर्मी के माध्यम से पकते हैं और उन फलों को वृक्ष स्वयं अपने पास नहीं रख करके वो सब लोगों के लिए, सर्वजन हिताय के लिए त्याग कर देता है। और वो त्याग जब हो जाता है तब अकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं है, इस प्रकार का त्याग के माध्यम से भाव उत्पन्न होता है। और जब सबसे रहित हो जाता है तब उस समय में अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करने के लिए जो कारण बनता है, जिसको कि ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ऐसे क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक की जो यात्रा है वो 10 लक्षण पर्व की यात्रा है, जिसमें अपन देखें तो ये 10 लक्षण धर्म में 5 जो पापों का त्याग कराने वाली है, 4 कषायों से ऊपर उठाने वाली है। तो कषायें जहाँ सभी जीवों के लिए पीड़ा देने वाली हैं, पाप भी सब लोगों के लिए परेशान करने वाले हैं, तो ये पर्व भले ही जैनों का पर्व कहा जाता है, लेकिन ये पर्व तो समस्त प्राणियों के लिए कल्याण प्रदान करने वाला है। जैसे रोग से जब पीड़ित होते हैं तो रोग से सभी लोग पीड़ित होते हैं और उसकी जो औषधि होती है वो सबके लिए कारगर होती है। ऐसे ही ये 10 लक्षण पर्व इन पापों और कषायों से ऊपर उठने के लिए जो भी इसका पारायण करे उस सबके लिए जो संसार से मुक्ति तक प्रदान करने में समर्थ है। तो इनमें पहले जो 4 पर्व हैं वो तो कषाय से जो पीड़ित हैं उनसे मुक्ति प्रदान करने वाले, तो क्रोध से मुक्ति प्रदान करने वाला क्षमा धर्म है। फिर मान कसाय पर विजय प्राप्त करने वाला मार्दव, फिर कपट माया कसाय से मुक्ति देने वाला आर्जव धर्म है, और उसके बाद में लोभ कसाय से ऊपर उठाने वाला सुचिता शौच धर्म है। अब आते हैं 5 पापों की बारी। तो सत्य धर्म जो है असत्य पाप से अपने लिए बचाने वाला है। फिर इसके बाद में संयम किससे बचाएगा? संयम जो है हिंसा से बचाएगा। हिंसा पाप से ऊपर उठाने वाला संयम है। पढ़ते हो आप लोग, क्या पढ़ते हो? काय क्षयों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो। तो उसमें काय सटकाई के जीवों की रक्षा, तो क्या होगा? अहिंसा धर्म होगा। तो हिंसा से बचाने वाला संयम। फिर संयम के बाद में तप। तो तप को छोड़ करके, क्योंकि तप का जो है संबंध 5 पापों से नहीं है। फिर संयम तप के बाद में त्याग। त्याग से किस पाप से बचेंगे? तप के बाद में त्याग जो है वो अपने लिए चोरी से बचाता है। चोरी से कैसे बचाता है? चोरी क्या है? पर पदार्थ को ग्रहण करने का, बिना पूछे। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई चीज को ग्रहण करना चोरी है। और त्याग उसका विपरीत है, जो है अपने पास उसी को छोड़ रहे हैं। तो जो लेना नहीं देना है, तो इसलिए चोरी पर विजय प्राप्त कराने वाला त्याग है। और कुशील पाप पर विजय प्राप्त कराने वाला ब्रह्मचर्य है। और परिग्रह पाप से मुक्ति दिलाने वाला अपरिग्रह या अकिंचन। अकिंचन में क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये परिग्रह से ऊपर उठाने वाला है। तो ये 5 पापों से और कषायों से। अब रह गया तप। तो तप जो है इच्छा निरोधस तपः, मन के विकारों को दूर करने वाला तप है। और साथ साथ में तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होती है। तो ये निर्जरा करने वाला है। इस प्रकार से ये 3 लक्ष्य को लेकर के ये 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। आज इसमें जो
चतुर्थी का दिवस है तो चतुर्थी को कहीं कहीं पर धासन चौथ कहा जाता है। लोग धास धास के आज जो है खाते हैं, क्योंकि अब 10 दिन तक कुछ खाने आदि की जो है नियंत्रण हो जाते हैं, इसलिए लोग आज जो है कई लोग जो हैं कई प्रकार के व्यंजन और 10 दिन त्याग हो जाएगा उसके लिए पहले से इस प्रकार से करते हैं। तो ये वहाँ पर आगे त्याग करना है तो अभी भोग लो। कई बार होता है ऐसा कि जिन्होंने आगे दीक्षा लेने वाले हैं, जो कुछ जर्दा का या कभी बीड़ी का पहले सेवन करते थे, तो उन्होंने कहा भाई अब कल से छूट जाएगी तो आज पी लो ऐसी भी जो है हो सकती है, लेकिन फिर भी अब हमेशा के लिए छूटने वाली है तो उसमें यदि वो उसके बाद में पूरी तरह से उससे निवृत्त हो जाता है तो वो प्रशंसनीय ही कहा जाएगा। इसलिए कि कम से कम 10 दिन तक तो जो है कोई भी अभक्ष्य आदि का सेवन ना हो। इसलिए यदि उसको इस प्रकार से भी कोई करता है तो वो वहाँ पर भले ही वो अपन व्यंग की दृष्टि से देखो, लेकिन 10 दिनों से बचना है अपने लिए, तो उसके लिए दृष्टि रख करके। और आज का जो है दिन अन्य मत में वहाँ पर उनके यहाँ देवताओं की स्थापना आदि होती है। ये पर्व बाल गंगाधर तिलक ने चालू करवाया था, और उसमें कारण क्या था कि धर्म के नाम पर यदि कुछ कार्य करेंगे तो फिर अंग्रेज लोग जो है अपने लिए रोक नहीं सकते। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसका सहारा लिया गया था, और इसके माध्यम से वहाँ अपने देश को आज़ाद करने का कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका इतिहास जो है ज़्यादा प्राचीन नहीं है। और जहाँ अपन दशलक्षण पर्व के बारे में देखें तो उनमें जहाँ अपन 10 धर्मों का पालन करते हैं, और उन 10 धर्मों के पालन के माध्यम से जहाँ अपन अभी विचार कर रहे थे कि ये जो पर्व है वो शाश्वत पर्व कहलाता है। कुछ पर्व जो है नैमित्तिक होते हैं, यानी किसी निमित्त से प्रारंभ होते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर्व है तो रक्षाबंधन पर्व मुनियों की रक्षा से प्रारंभ हुआ। जितने भी भगवान की जयंती होती हैं वो जयंतियाँ उनके भगवान के जन्म से फिर प्रारंभ हो जाती हैं, उसके पहले उस पर्व को नहीं मनाया जाता। लेकिन ये पर्व ऐसा है कि ये शाश्वत पर्व है, जैसे अष्टानी का भी शाश्वत पर्व है। तो ऐसे जो हैं इस शाश्वत पर्व के लिए मनाने के लिए अब जहाँ अपने लिए क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, उसमें उसके पहले कि छठी प्रतिमा जो होती है उसमें चारों प्रकार के आहार का कृतकारित अनुमोदना से त्याग होता है। तो इन 10 लक्षण पर्व में अपना चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग होना चाहिए, क्योंकि यदि अपन 10 दिन भी यदि इसका त्याग नहीं कर पाए तो फिर अपने लिए कब अवसर मिलेगा कि अपन चारों प्रकार के आहार का, क्योंकि जब चारों प्रकार के आहार का पूर्णता त्याग हो जाता है तब उस समय में अपना सही रात्रि भोजन का त्याग होता है। यदि अपन जल भी ग्रहण करते हैं तो वो भी भोजन है। 4 प्रकार के भोजन होते हैं, तो खाद्य, स्वाद्य, लेह, पेय भी यदि ले रहे हैं तो वो भी भोजन होता है। इसलिए अपने लिए 10 दिन के लिए तो रात्रि में पानी का भी सेवन ना करना पड़े, ऐसा जो है अपने लिए। और इस बार आपके लिए मौसम भी जो है बड़ा अनुकूल है, बाहर से बरसात हो रही है, तो इसलिए यदि अपन प्रयास करें, पुरुषार्थ करें तो उसमें अपन सफल हो सकते हैं। जहाँ पर्युषण के पहले एक कार्य और किया जाता है कि जो मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं उनकी विशेष रूप से सफाई की जाती है। उसको क्या कहते हैं मार्जन करते हैं ना, उसको जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। खैर नाम से महत्व नहीं है, महत्व तो ये है कि उनका जो है अब विशेष रूप से आराधना करेंगे तो इसलिए उनके ऊपर साल भर में कई प्रकार के जहाँ
जो धूल आदि उड़ती है वो भी उनके ऊपर चिपक जाती है, तो उसके लिए अच्छी तरह से उनका मार्जन किया जाता है। तो वो मार्जन जो है वो बाहर का मार्जन है। और इन 10 लक्षण पर्व में अपने को अंदर से अपना मार्जन करना है। जहाँ एक बार एक दार्शनिक से किसी ने पूछा कि हमें आप कुछ नसीहत दें जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकें। तो उन्होंने पूछा कि कभी बर्तन धोए हैं? तो उन्होंने कहा हम तो आपसे कुछ नसीहत लेने आए थे, लेकिन आप तो ये क्या प्रश्न कर रहे हैं? कहले नहीं, इस प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ धोए हैं। तो कहले उसमें क्या है सीख? तो कहले इसमें क्या सीख लेने वाली बात है बर्तन धोते समय? तो उन्होंने कहा कि जब बर्तन को धोते हैं तो बर्तन में बाहर की अपेक्षा अंदर ज़्यादा अच्छे से मांजा जाता है। बाहर में भले ही जहाँ कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो चूल्हे पर चढ़ते हैं काले हो जाते हैं, उनकी काले पूरी नहीं भी निकले तो भी चल जाता है, लेकिन अंदर से तो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि इन 10 लक्षण पर्व में अपने लिए बाहर की सफाई की ओर ध्यान ना दे करके अंदर की सफाई करना है। भले ही अपन ने मंदिर आदि में बाहर से सफाई की, अंदर से सफाई की, लेकिन यहाँ इस 10 लक्षण पर्व में जिसमें अपन पहले कषाय, पाप और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला ये पर्व है उसको देख रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पर अपने लिए दृष्टि में रख करके